सौतेला व्यवहार है कि आज भी महसूस होता है कि लगता है कि माथा अंग्रेज गया है और अंग्रेज का माथा वहाँ गया है, लेकिन सिर्फ टोपी बदल गया है। तानाशाही हम दमन के व्यवस्था में सरकार चल रही है। गृह रक्षकों के साथ दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, गृह रक्षकों के साथ शोषण हो रही है, गृह रक्षकों के उपेक्षा के दृष्टि से देखी जा रही है, गृह रक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार की जा रही है। एक ही बाजार से हम लोग सामान खरीदते हैं, हमको 7% और अन्य कर्मचारी के 34%। एक तो कि और उसके अलावा कोई सुविधा नहीं। ड्यूटी हम 24 घंटा कंधे से कंधे 8 घंटा नहीं 24 घंटा करते हैं। जो भी फोर्स आया उसको सुविधा मिलता गया, लेकिन होमगार्ड को सरकार आज तक कोई सुविधा नहीं दिया है। एक दिन होमगार्ड हड़ताल कर दे, एक मुख्यमंत्री आवाज छोड़ दे, एक डीजीपी का आवाज छोड़ दे, पूरा सरकारी दफ्तर खाली कर दे तो एक दिन में 12 बज जाएगा। सब्जी में जिस प्रकार नमक की ज़रूरत अत्यंत पड़ जाती है, उसी प्रकार जब भी पुलिस की बात होती है तो बिहार होम गार्ड की चर्चा होना अनिवार्य है। आपको बता दें, बिहार होम गार्ड के सारे दल बल आज यहाँ मौजूद है थानों को छोड़कर। क्या मांगे हैं, क्या कुछ ये लेकर यहाँ आए हैं, क्या कुछ सरकार से इन्हें उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपने समक्ष से कुछ बातें ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्यों आप यहाँ आए हैं और क्या मांगे? हम लोग भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जनता की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के माध्यम है। परिस्थिति जो है, कोई भयावह परिस्थिति, कोई अत्याचार, दुराचार, तानाशाही, सांप्रदायिक दंगा, कोई आतंकवादी, ऐसी कोई मैटर नहीं है। ये जन सैलाब वही जन सैलाब है जो भारत के महान पंचायत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि समान काम का समान सुविधा इन लोगों को दी जाए। ऐसी परिवेश में सरकार आज भी सिर्फ मूल वेतन हमको दे रही है 7% मात्र महंगाई भत्ता देकर, और 34% अन्य कर्मचारी को दे रही है। आपको 7%, अन्य कर्मचारी को 34%? जी हाँ, ये सौतेला व्यवहार है कि आज भी महसूस होता है कि लगता है कि माथा अंग्रेज गया है और अंग्रेज का माथा वहाँ गया है, लेकिन सिर्फ टोपी बदल गया है। टोपी बदल गया है। रात को जब जरूरत पड़ती है थानों में तो सबसे पहले बिहार होम गार्ड को याद किया जाता है। जब किसी कैदी को पकड़कर थाने से अस्पताल, अस्पताल से थाने ले जाया जाता है तो बिहार होम गार्ड को याद किया जाता है। बिहार होम गार्ड को रात हो या दिन हो, हर बार सूचना दी जाती है कि आप बड़े बड़े अफसरों के साथ उनके कदम ब कदम मिलाकर चलिए, लेकिन जब पेमेंट देने की बात होती है तो सौतेला व्यवहार कर दिया जाता है। इन्हें महंगाई भत्ता में मात्र 7%, जबकि इनके अन्य दल बल जो सीनियर सिटीज हैं उनको 35%, 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है। अब सरकार से सीधा सवाल ये है कि क्या 7% महंगाई भत्ते में इनका परिवार सुखमय जीवन जी पाएगा? क्या इनके बाल बच्चे बड़े बड़े अफसरों के जैसे पढ़ पाएंगे? हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा लगता है कि बड़े बड़े अफसर के जितने बच्चे होते हैं और आपके बच्चे होते हैं, इन दोनों में कितनी पायदान की डिस्टेंस हो जाती होगी जब अगर इतना कम आपको मिलता है पैसा? तो हमारे राज्य के गृहरक्षकों को ज़मीन आसमान के फ़र्क हो जाता है। एक ही बाज़ार है, एक ही बाज़ार से हम लोग सामान खरीदते हैं, हमको 7% और अन्य कर्मचारी के 34%। एक तो कि और उसके अलावा कोई सुविधा नहीं, इसलिए ड्यूटी कम करते हैं आप लोग। और ड्यूटी हम 24 घंटा कंधे से कंधे 8 घंटा नहीं 24 घंटा करते हैं। उसके बाद भी हमको सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए राज्य के गृहरक्षक अभी शुरू किए हैं संघ प्रतिनिधि, और आगे आने वाला दिन में कुछ भी करने के लिए गृहरक्षक तैयार है। अगर सामान का क्या ये खुली धमकी, चुनौती, ये क्या मानूं मैं और क्या करने को तैयार? ये चुनौती नहीं है, ये सरकार को सावधान कर रहे हैं कि हमारे राज्य के गृहरक्षकों को मूलभूत समस्या जो है उसका शीघ्र निदान करें, अन्यथा हम लोग सरकार से दो हाथ करने के लिए भी तैयार रहेंगे। बिहार होम गार्ड के जितने सिपाही हैं यहाँ पर कितने लोग मौजूद होंगे अभी यहाँ पर तो केवल संघ प्रतिनिधि 5-6 हज़ार होगा। 5-6 हज़ार लोग हैं। अगर कुल मिलाकर बिहार होम गार्ड की सेवाएं एक दिन के लिए ठप कर दी जाए
तो क्या बिहार का जितना भी थाना है वो अपनी कार्य कर पाएगी? नहीं, बिहार के अगर हमारा पूरे विधि व्यवस्था बिहार के ठप कर देंगे तो कार्यालय से लेकर के थाना फारी जितना बैंक सुरक्षा है सब में काफ़ी कठिनाई होगी सरकार को करने में, उसको फेल कर जाएगा। फेल कर जाएगा, सरकार फेल कर जाएगी। बिहार के होम गार्ड विधि व्यवस्था संधारण को काम को छोड़ दे तो बिहार के विधि व्यवस्था चरमरा जाएगी। जी बिल्कुल। हम 35,000 शस्त्र के साथ 24 घंटा बिहार के बैंक हो, बिहार के सचिवालय हो, बिहार के थाना हो, बिहार के आम जनता हो, सबके सुरक्षा में हम लगे रहते हैं। हमारी काम जो है, पेंशन आप लोगों को है कि नहीं? नहीं कोई पेंशन भी पेंशन नहीं है। कोई पेंशन इतने नहीं। बूढ़े बुजुर्ग लोग जब बैंकों में ड्यूटी करते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं हम सुनने को मिलती है कि कहीं ना कहीं बैंक में चोर डकैत आ गए और लगातार गोलीबारी चली, क्या उस पीरियड में अगर आप लोगों को कुछ क्षति होती है, हानि पहुंचती है, तो कोई सुख सुविधा नहीं मिलती? मात्र 4 लाख रुपया। मात्र 4 लाख रुपया। हम अगर कर्तव्य के दौरान हमारी लड़ते क्रिमिनल गुंडा बदमाश उग्रवादी से अगर हम लड़ते हैं मरते हैं तो हमको मात्र 4 लाख रुपया मिलता है। और अन्य को? अन्य को तो कहा नहीं जा सकता है। अन्य को तो हमारे साथ काम करते हैं तो उनको 60,000 वेतन मिलता है और उन्हीं के साथ हम 24 घंटा काम करते हैं तो हमको 20,000 मिलता है। 20,000 में भी कैसी जिंदगी गुजारा होता होगा? बहुत दिक्कत है। हमारे बच्चों शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, हमारे बच्चे अन्न के लिए तरस रहे हैं, हमारे बच्चे वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए इस देश के नागरिक होने के नाते एक सिपाही हैं और हमारा भी अधिकार है कि हमारे बच्चे अच्छे भोजन करें, हमारे बच्चे अच्छे कपड़ा पहने, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें। यही तो हम मांग कर रहे हैं। यही तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कह रहा है कि इनको कम से कम इतना जब माननीय सुविधा दो। उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब कह रहा है तो सरकार को क्या आपत्ति है? तानाशाही हम दमन के व्यवस्था में सरकार चल रही है। गृह रक्षकों के साथ दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, गृह रक्षकों के साथ शोषण हो रही है, गृह रक्षकों के उपेक्षा के दृष्टि से देखी जा रही है, गृह रक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार की जा रही है। जब हम बर्दाश्त ये क्या एक दिवसीय धरना है? एक दिवसीय धरना है। क्या एक हम लोग दिवसीय को- धरना में क्या लगता है कि सरकार मान लेगी बातें आपकी? सरकार के कान में हमारी आवाज़ चली जाएगी। आज हम लोग सिर्फ संगठन के ही लोग हैं। जब 10,000 यहाँ आ सकते हैं तो पूरे अगर आंदोलन करेंगे तो हम यहाँ 35-40 हज़ार लोग से पूरे बिहार को जाम कर देंगे। क्या लगता है सरकार क्यों आखिर तानाशाही के रवैया को अपना रही है? क्यों बिहार होमगार्ड पर नजर नहीं फेर रही है? इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार। उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। उसको जान रही है कि होमगार्ड ही मेरा विकल्प है, फिर भी इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप तो फिर भी इन लोगों से थोड़े कम एज के लग रहे हैं। क्या कुछ फील कर पाते हैं जब इतना महंगाई भत्ता है और महंगाई प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है? यानी कि आटा चावल पर भी 5% GST लग गया है, पेट्रोल महंगे हैं, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई महंगी है, साग सब्जी महंगी है। फिर जब एक सिपाही को 60,000 40,000 मिलता हो और एक बिहार होमगार्ड को जब 20,000 मिलता हो, क्या लगता है, क्या महसूस होता है? कि मेन बात है कि हम लोग आज़ादी के पहले भी मेरा होमगार्ड आज़ाद देश कराने में मेरा सबसे प्रथम भूमिका। आप लोग थोड़ा सुसज्जित हो जाए। आज़ादी कराने बंधु आपके बीच में हैं और उनका थोड़ा सा आप लोग अपना स्वरूप को दिखाने का काम करें। आज़ादी के पहले भी मेरा होमगार्ड सीमा पर लड़ाई किया है, लेकिन उसके बाद जो भी फोर्स आया उसको सुविधा मिलता गया, लेकिन होमगार्ड को सरकार आज तक कोई सुविधा नहीं दिया है। एक दिन होमगार्ड हड़ताल कर दे, एक मुख्यमंत्री आवाज़ छोड़ दे, एक DGP का आवाज़ छोड़ दे, पूरा सरकारी दफ्तर खाली कर दे तो एक दिन में 12 बज जाएगा। हम लोगों का मांग एक दिन में सारा मिल जाएगा। लेकिन इनकी कोई खास मांग नहीं है, ऐसी कोई मांग नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने सीट को छोड़ करके अपना सीट इन्हें दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ऐसा कोई मांग नहीं है कि आप अपनी जितनी कमाई की है इनको वापस लौटा दीजिए। इनकी मांग बस इतना है कि अगर आप टॉलरेंस करने चाहते हैं तो टॉलरेंस ना किया कीजिए, सौतेला व्यवहार ना किया कीजिए, क्योंकि इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी बूढ़े बूढ़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं और इनको भी पढ़ाना पड़ता है, शायद अपने बाल बच्चों को खिलाना पड़ता है। आप जिस प्रकार GST लगा देते हैं
जिस प्रकार आप लगातार महंगाई बढ़ा देते हैं, क्या कुछ लगता है कि इस प्रकार अगर आप टॉलरेंस लाइएगा, इस प्रकार अगर आप सौतेला व्यवहार कीजिएगा तो क्या सच में बिहार का विकास हो पाएगा? आप देख सकते हैं एक दिवसीय धरना है बिहार रक्षा वाहिनी का और इनका साफ कहना है कि अगर एक दिन के दिवसीय धरना से बात नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं ये 35 लाख कर्मचारी अपने शस्त्र को रोक कर हड़ताल कायम करेंगे और उस वक्त आपके हर एक सरकारी दफ्तर, हर एक सरकारी कार्यालय में अतहता होगी, आफत आएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।